स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 21 किस्त की राशि जारी हो चुकी है और अब माताएं बहनों को इंतजार है, जो इसके लाभार्थी हैं उन्हें इंतजार है कि 22वीं किस्त की राशि सरकार कब जारी करेगी और 22वीं किस्त की राशि की घोषणा कब होगी। और बहुत से अब यह भी खबरें आ रही हैं, क्या 22वीं किस्त की राशि अब बंद हो जाएगी या फिर 22वीं किस्त की राशि में बहुत से माताएं बहनों के नाम इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे, या फिर जिनके केवाईसी नहीं हुए हैं उन्हें क्या इस योजना का लाभ मिलेगा। और बहुत सारी खबरें यह भी आ रही हैं कि अब क्या महतारी वंदन योजना बंद होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी अपडेट और सारी खबरें और सारे नई जानकारियाँ क्या हैं महतारी वंदन योजना को लेकर। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं पात्र माताएं बने उनके खातों में सरकार प्रति माह 1000 रुपये की राशि हस्तांतरित करती है, 1000 रुपये ट्रांसफर करती है उनके खातों में प्रति माह। और अब तक इस योजना के अंतर्गत 21 किस्त की राशि ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि आप कह सकते हैं जितने भी लाभार्थी हैं इस योजना की पात्र माताएं बने हैं उन्हें 21,000 रुपये मिल चुके हैं। जो भी लाभार्थी, लगभग लाखों की संख्या में इस योजना के लाभार्थी भी हैं। और जो इसकी अभी आखिरी किस्त जारी हुई है, लेटेस्ट अभी अंतिम किस्त की यदि हम बात करें तो इसी महीने में नवंबर महीने में 5 नवंबर के दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो है राजनांदगांव में एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान, लखपति दीदी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान इस योजना की 21वीं किस्त की राशि को जारी किया था। 5 नवंबर के दिन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने इस योजना उपराष्ट्रपति जी ने इस योजना की राशि को जारी किया था और लगभग 69 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थियों के खातों में 643 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि सरकार ने जारी किया, सरकार ने भेजा। तो जितने भी इस योजना के लाभार्थी हैं पात्र माताएं बने हैं उनके खातों में इस योजना की राशि पहुँच गई। और वहीं बहुत से ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका EKYC नहीं हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनका EKYC नहीं हुआ था उनके खातों में इस योजना की राशि नहीं पहुंची, या फिर जिन्होंने EKYC करवा लिया उन्हें इस योजना का लाभ मिल गया। और रही बात आगे आने वाली किस्तों की, तो हम बात करें तो आगे आने वाली जो किस्तें हैं उन्हें लेकर के सरकार ने और विभाग ने भी साफ कर दिया है कि जिनका EKYC नहीं होगा उन्हें आगे आने वाली किस्तें रुक सकती हैं, यानी उनकी आगे आने वाली जो 22वीं किस्त की राशि है वहाँ से उनकी किस्तें रुक सकती हैं, यानी उन्हें अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार पिछले 2 से 3 महीनों से सरकार ने कहा है कि EKYC आप अपना करवा लें। जो भी लाभार्थी हैं इस योजना के, लगभग 69 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थी हैं इस योजना के, और सरकार ने कहा कि जिन EKYC आप करवा लें तो आपको निरंतर जो लाभ मिल रहा है 1000 रुपये का वो आगे हमसे निरंतर जारी रहेगा। और बहुत सी माताएं बहनों के जो लाभार्थी हैं पर EKYC को लेकर के विरोध भी शुरू हो चुका है। EKYC के बाद या फिर जिनका सर्वर डाउन हो की वजह से EKYC नहीं हो पाया या फिर किसी कारणवश वो अपना EKYC नहीं करवा पाई, सरकार उनके लिए क्या करे। तो इसके लिए सरकार ने समय भी दे रखा था जो है कि आप EKYC करवा लो। अभी भी EKYC की प्रक्रिया हो रही है, यदि आपका नाम EKYC की लिस्ट में है तो आप अपना EKYC जरूर करा लें, क्योंकि आगे आने वाली किस्तें आपकी रुक भी सकती हैं, यह सरकार ने साफ कर दिया। क्योंकि पहले यदि हम 21वीं किस्त की बात करें या 20वीं किस्त की राशि की बात करें तो जिनका EKYC नहीं हुआ था सरकार उन्हें भी इस योजना का लाभ जरूर दिया। तो अब EKYC करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? EKYC करवाने से योजना में पारदर्शिता आती है, जैसे जो सही लाभार्थी ना हो उन तक इस योजना का लाभ, जो सही लाभार्थी हो उन तक ही योजना का लाभ पहुँचे, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम इस योजना से हटाया जा सके, ताकि जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया जाए। और यदि हम देखें तो 21वीं किस्त की राशि जो है इस बार नई महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है और लगभग 7000 से भी ज़्यादा लाभार्थी हैं जिनको इस योजना में पहली बार शामिल भी किया सरकार ने, जो 21वीं किस्त की राशि जारी हुई। और वह बस्तर संभाग की नियत निर्धारित योजना से जो जुड़े हुए गाँव हैं वहाँ के लाभार्थियों को इस योजना में पहली बार शामिल किया गया। या जो 15 अगस्त के दिन जो फॉर्म आवेदन लेने सरकार ने शुरू किए थे
उसमें जो जिन लाभार्थियों ने आवेदन फॉर्म अपना भरा था, उनमें से जो पात्र लाभार्थी थे, फॉर्म का आवेदन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सरकार उनकी पात्रता की जांच करती है कि वो पात्रता के जो प्रारूप हैं, जो नियम है, वह सभी नियमों को पूरा करते हैं। तो सभी नियमों को पूरा करते पात्रता के प्रारूप को सरकार उन्हें इस योजना का लाभ देती है। और केवाईसी को लेकर की बात है तो लगभग 20 और 21 किस्त देने के बाद सरकार ने केवाईसी करवाया, और हम कह सकते हैं लगभग 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया सरकार ने फिर उसके बाद केवाईसी करवाया। तो केवाईसी करवाने के लिए कहीं ज़्यादा भागदौड़ करने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके केवाईसी की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, आप उनसे अपना चेक कर लें, आप उनसे अपना जांच कर लें, जो है मालूम कर लें कि आपका केवाईसी में आपका नाम है या नहीं। केवाईसी में यदि आपका नाम है तो आप अपना केवाईसी जो है जरूर से करा लें। और अभी 22वीं किस्त को लेकर के सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं हुई हैं। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, और इसलिए मैंने आज भी आपसे पहले ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही किसी भी प्रकार की 22वीं किस्त को लेकर के कोई अपडेट यदि आती है, या फिर जिन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं करवाया है, जिनका नाम क्या इस योजना से उनका नाम बाहर कर दिया जाएगा, या फिर कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, या कितने हजारों महिलाओं का या फिर लाखों महिलाओं का नाम इस योजना से की लिस्ट से हटाया जाता है या फिर उन्हें शामिल किया जाता है, जो भी अपडेट यदि आती है, और हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। यदि हम देखें तो लगभग हर राज्य से भी सबसे पहले जो राशि जारी होती है वो महतारी वंदन योजना की होती है। यदि आप पिछली किस्तों को भी देखें, 21वीं किस्त की राशि आपकी अभी लेटेस्ट किस्त भी यदि हम बात करें तो 5 नवंबर के दिन जारी हो गई थी। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जारी किया था राजनांदगांव से, और उसके पहले 20वीं किस्त की राशि की हम बात करें तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जगदलपुर में एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान 64 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थियों के खातों में 606 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि को ट्रांसफर किया। और उसके पहले भी यदि हम बात करें 19वीं किस्त की राशि की, तो खुद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जारी किया था 19वीं किस्त की राशि को, और लगभग 69 लाख से भी ज़्यादा महिला माताएं बहनों के खातों में, जो लाभार्थियों के खातों में 647 करोड़ रुपए की राशि से 647 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भेजा। तो ये सारी किस्तों की यदि हम बात करें तो लगभग 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, 10 तारीख तक तो अमाउंट बहुत ही कम गया है। लेकिन देखिए, तो हम जब भी हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं इसके लिए, तो हम पहले देखते हैं, पहले उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, पहले देखते हैं, जानकारियाँ निकालते हैं कि कौन सी किस्त कब जारी की गई। यदि हम देखें तो 10 तारीख तक ऐसी कोई शायद ही 1 या 2 किस्त शायद हुई होगी जो 10 तारीख तक जारी हुई होगी, नहीं तो 5 तारीख तक या 6 तारीख तक या फिर किसी भी महीने के पहले सप्ताह में ही इस योजना की राशि को जारी कर दिया सरकार ने, हमेशा बिल्कुल समय पर। और समय समय पर विभाग भी अपना समय पर काम करता है, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। और रही बात केवाईसी के विरोध को लेकर के, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार अगर 20 किस्त की राशि जारी करने के बाद या फिर 21 किस्त देने के बाद यदि कह रही है कि आप अपना केवाईसी करवाइए, तो यह प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार पता कर सके कौन लाभार्थी पात्र हैं, कौन अपात्र हैं। जो अपात्र हैं उन्हें इस योजना की से बाहर कर दिया जाए, इस योजना में उनका नाम हटाया जा सके, और जो नए लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, जिनको सच में इस योजना की आवश्यकता है, उन तक इस योजना को पहुँचाया जा सके। सरकार का सिर्फ यह प्रयास होता है। और 20 और 21 किस्त देने के बाद सरकार कह रही है केवाईसी करवाने के लिए सरकार ने अगर ये आदेश जारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे गलत ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी नियमों के जो भी आवेदन फॉर्म हुए या फिर जो भी योजनाएं आप तक पहुँचती हैं, फॉर्म तो लाखों लोगों के आते हैं, करोड़ों आते हैं फॉर्म, लेकिन उनमें से जो पात्र होते हैं सरकार उनकी जांच करती है, विभाग उनकी जांच करती है। जो पात्र होते हैं उन तक ही इस योजना, उन तक ही हर योजना, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो आपके राज्य की, सब कुछ जांच करने के बाद ही जो पात्र होते हैं उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। और जो महतारी वंदन योजना है, वो आर्थिक रूप से जो माताएं बन रहे हैं, परिवार में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से हर महीने एक स्थिर मासिक मजबूती, स्थिर हम कह सकते हैं, स्थिर मासिक मजबूती में हर महीने जो है स्थिर एक मजबूती मिल सके, आर्थिक रूप से एक स्थिर मजबूती मिल सके कि हर महीने आपके खाते में पैसे आए।
सरकार का यह प्रयास होता है। और ई-केवाईसी करवाने के लिए यह भी नहीं कि आपको अपने ज़िले से बाहर जाना है या फिर प्रदेश से बाहर जाना है। आपको अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ही, आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ के कार्यकर्ता से ही संपर्क करना है और केवाईसी की सूची में यदि आपका नाम है तो आप अपना ई-केवाईसी करवा लें। और ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यदि कोई पैसे की माँग करता है तो आप महतारी बंधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी है, शिकायत नंबर भी, आप उस पे शिकायत भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हम कहें तो परहेज नहीं होना चाहिए केवाईसी को लेकर के। हर साल जो है सरकार जाँच करती ही है और 20 किस्त देने के बाद यदि सरकार जाँच करवा रही है या फिर ई-केवाईसी करा रही है। और ऐसा भी नहीं कि ई-केवाईसी करवाने से आपका नाम इस योजना से बाहर हो जाएगा। ई-केवाईसी करवाने के बाद भी आपकी किस्त निरंतर जारी रहेगी। हो सकता है सरकार इस योजना की राशि को बढ़ाने का कोई योजना बना रही है कि इस योजना की राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि 20 किस्त की राशि हो चुकी है, लगभग 21 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। हम कहें तो 22 और 23, 24 लगभग 2-3 किस्तों के बाद अब इस योजना की राशि यानी अब 21 महीने हो चुके हैं। 21 किस्त मतलब 21 महीने। अब हम कहें तो 2 साल के करीब होने वाले हैं इस योजना को, महतारी बंधन योजना। तो हो सकता है सरकार के कोई नियम, कोई योजनाएँ हों कि नए आवेदन फॉर्म ओपन किए जाएँ इसे लेकर के, क्योंकि जब से इस योजना को जो है शुरू किया गया है तब से लेकर के अभी तक इस योजना की सिर्फ एक ही बार सेकंड फॉर्म जो है नया आवेदन फॉर्म एक ही बार सरकार ने शुरू किया था, वो भी 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, और वो भी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग के उन गाँवों के लिए, गाँव की महिलाओं के लिए था जो नियत निर्लार योजना से जुड़े हुए गाँव हैं। और नियत निर्लार का मतलब होता है आपका अपना अच्छा गाँव। नियत निर्लार योजना भी सरकार ने 2024 में शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है दूर बसे हुए या फिर नस्लवाद से जुड़े जो गाँव थे उन तक या फिर सुदूर इलाके में बसे हुआ गाँव, जहाँ तक सरकार की योजनाएं निकली। सरकार का मुख्य उद्देश्य नियत निर्लार योजना का भी यही था और अभी भी है। उन तक जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हो गई, उनके जीवन से जुड़ी सुविधाएं होंगी जो उनके जीवन में एक अच्छा प्रभाव डाल सके। सरकार ने इसे लेकर के शुरू किया था, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह उन तक पहुँच सके, उनकी आर्थिक मदद हो सके, उनको शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब सारी सुविधाएं पहुँचे, जो सुदूर बसे हुए गाँव हैं वहाँ तक भी पहुँचे। तो सरकार ने उनके लिए शुरू किया। अब हो सकता है सरकार केवाईसी करवाने के बाद सरकार जितने भी पात्र हैं उनकी जाँच कर ले, जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिले, और उसके बाद नए आवेदन फॉर्म भी ओपन करें या फिर इस योजना की राशि में बढ़ोतरी करें। ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने आई है आधिकारिक रूप से कि आवेदन फॉर्म कब ओपन होंगे या फिर इस योजना की राशि में कब बढ़ोतरी होगी। इसे लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। हालांकि ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। हाँ, 22वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जानकारी यदि आती है, कोई आधिकारिक घोषणाएं होती हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुँचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। या फिर आप किसी अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी चाहते हो तो उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर के, पूरी सही जानकारी लेकर के वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ सके। तो आप उस योजना के नाम भी वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हमें देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए यह शुरू की गई महतारी बंधन योजना कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।